वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं चाइनीज J-20 का रफ़ाएल के साथ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि चाइनीज एयरफोर्स जो है वो J-20 का एक्सटेंसिवली यूज़ करता है, जबकि भारत के पास जो एडवांस अब तक की बेस्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के पास अवेलेबल है वो रफ़ाएल है, जो कि हमने फ्रांस से परचेज़ किया था। तो जानना ज़रूरी हो जाता है कि दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे से कितने बेहतर है, जिससे चाइना और भारत किसको ज़्यादा एज मिलता है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। जैसे जनरेशन, तो J-20 चाइना का जो है वो 5th जनरेशन है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जबकि रफ़ाएल जो है वो 4.5th जनरेशन के रूप में माना जाता है। मतलब कि ये चौथी और 5वीं पीढ़ी के बीच का है, ये एकदम से 5वीं पीढ़ी का नहीं माना जाता है। रोल की बात करते हैं तो J-20 प्राइमरली स्टेल्थ एयर सुपीरियोरिटी के लिए जाना जाता है। स्टेल्थ मतलब जिसे रडार पे जल्दी से आसानी से डिटेक्ट ना किया जा सके, और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का ये सबसे बेहतरीन फीचर माना, सबसे बढ़िया, मतलब ये तो कंपलसरी ही होता है 5th जनरेशन में। जबकि रफ़ाएल में जो आप देखेंगे, इसको बनाया गया है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से, मतलब कि इसको डॉग फाइट, एयर सुपीरियोरिटी, रेकी जैसे अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब अगर रोल में आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा वेरिएबल दिखता है आपको रफ़ाएल, और ज़्यादा आपको ये मतलब अलग अलग काम के लिए असाइन होते हुए दिख सकता है। जबकि ऑपरेटिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, J-20 ओनली चाइना यूज करता है। रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान भी इसको परचेज करेगा, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि चाइना इसको एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहता भी होगा तो चाइना उसे J-35 देगा, ना कि J-20 देगा। जबकि रफ़ाएल बहुत से देश इसको यूज करता है, जैसे फ्रांस, इंडिया, इजिप्ट, कतर, ग्रीस, यूएई, इंडोनेशिया। एक्सटेंसिवली इसका यूज पूरी दुनिया में किया जाता है। स्टेल्थ एंड डिजाइन की बात करते हैं तो J-20 बहुत ही बेहतरीन स्टेल्थ फीचर इसमें मिलता है, जबकि रफ़ाएल के पास कंपेरेटिवली लो स्टेल्थ फीचर होता है। बहुत अच्छा स्टेल्थ मोड इसमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्टेल्थ मोड इसमें भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस, तो मनूवर की बात करते हैं तो J-20 के पास ये इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन रफ़ाएल इसमें एक्सेलेंट माना जाता है, बहुत बेहतर माना जाता है मनूवर के मामले में। इसका मतलब ये होता है कि जब भी शॉर्ट रेंज फाइट होगा, डॉग फाइट होगा, तो उसमें रफ़ाएल को एक एज मिलता हुआ दिखेगा ओवर चाइनीज़ J-20। सुपर क्रूज J-20 में नहीं है, जबकि रफ़ाएल में सुपर क्रूज है। इंजन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे दोनों बेहतरीन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशनल रेंज की भी देखते हैं तो J-20 के पास 5,500 किलोमीटर है, जबकि रफ़ाएल के पास 3,700 किलोमीटर है। तो समझ सकते हैं कि रेंज के मामले में, ऑपरेशंस के मामले में कहीं ना कहीं J-20 को रफ़ाएल के पास एक एज मिलता है। J-20 ज़्यादा बेहतर नज़र आता है रफ़ाएल की तुलना में, अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं। लेकिन शॉर्ट की बात करते हैं तो रफ़ाएल अपने मनूवर कैपेबिलिटी के कारण थोड़ा सा बेहतर नज़र आता है। रेडार, दोनों में बेहतर रडार है, एक ही टाइप के है, AES रडार दोनों में आपको देखने को मिल जाते हैं। जबकि सेंसर्स की बात करते हैं तो J-20 के पास ज़्यादा बेहतर सेंसर आपको नज़र आएंगे, जो डेटा इंटरलिंकिंग, डेटा ट्रांसफ़र में ज़्यादा कैपेबल माने जाते हैं। वेपन्स की बात करते हैं तो BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसमें चाइना J-20 में यूज़ करता है PL-15, जबकि रफ़ाएल में यूज होता है मीटियोर। जबकि विद इन विजुअल रेंज में PL-10 का यूज होता है J-20 में, जबकि MICA का यूज होता है रफ़ाएल में। अब दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे मिसाइल के मामले में, तो रफ़ाएल में जो मिसाइल लगाई गई है ये ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगी। मीटियोर और MICA दोनों PL-10 और PL-15 से ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। हालांकि ऑल टुगेदर एक अलग टॉपिक है, इस पर अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है। जबकि जो दूसरे वेपन्स की बात करते हैं तो रफ़ाएल इसलिए बेहतर है इस मामले में क्योंकि इसके पास वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, एंटी शिप मिसाइल वैसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। कॉम्बैट स्ट्रेस, चाइना ने J-20 का इस्तेमाल किसी भी फाइट में यूज़ ही नहीं हुआ इसका, जबकि रफ़ाएल का यूज हुआ है अफ़गानिस्तान में, लीबिया में, सीरिया में। ये फाइटर जेट ऑलरेडी वार प्रूवन हो चुकी है। तो आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कुछ मामलों में J-20 काफ़ी बेहतर नज़र आता है, लेकिन कुछ में जैसे कि वार के मामले में, वेल टेस्टेड के मामले में, या फिर शॉर्ट रेंज के मामले में रफ़ाएल भी अच्छा खासा दमखम रखता है।